ये बिहार का दुर्भाग्य है। ये हम जैसे पत्रकारों का, वकीलों का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, हर एक प्रोफेशनल का एक तरह से कहीं तिरस्कार है। आज आप बताइए कि क्या कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर हिम्मत करेगा कि उस क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ ले? निर्दलीय नहीं लड़ा। इसीलिए संविधान ने ऐसे 6 सीटों का 6 शिक्षा और 6 स्नातक की व्यवस्था की थी। जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, उनके लिए था ये। लेकिन इसे पूरी तरह राजनीतिकरण इसका कर दिया गया, और इसे आप दुर्भाग्य कहिए, जो कहिए। हालांकि देखिए, अभिषेक झा इंजीनियर हैं, जदयू के जो हैं, हम उन पर सवाल नहीं उठाएंगे। एनआईटी से पास आउट है, काफी शिक्षित हैं, एक बड़े शिक्षक संस्थान में कई सालों ने उन्होंने सेवा दिया है, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। पार्टी समर्थित क्यों जोड़ दिया गया? और देखिए, हम ये चुनाव निर्दलीय के लिए क्यों होता है, पहले ये समझिए। मान लीजिए वकील संघ है, डॉक्टर संघ है, अभियंत्रण संघ है, यानी इंजीनियर संघ है, या पत्रकार संघ है। अब इनके द्वारा अगर कोई व्यक्ति लड़ता है चुनाव जाकर इन 6 सीटों पर, तो वो जब उच्च सदन पहुंचेगा तो वो अपने समाज के लिए मुद्दा उठाएगा, बिना किसी से डरे, बेझिझक, निर्भीक होकर। दूसरा पहलू राकेश रोशन है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, और देखिए हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, खोल के बता रहे हैं, लेकिन चूंकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो संवैधानिक ढंग से वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, चौकोड़िया मुकाबला कहना गलत होगा, गोपी किशन बहुत फाइट में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, जनसुराज की चूंकि एंट्री हुई है तो विनायक गौतम भी कुछ खेल कर सकते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सारण में कुछ करके दिखाया था अभी कुछ महीने पहले, हमको याद है। नमस्कार दोस्तों, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है, बाई इलेक्शन खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 23 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उस पर आगे की राजनीति भी तय होगी। लेकिन इन सब राजनीति के बीच एक सीट पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं, हाजिर हुए हैं आपके सामने। वो सीट तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है। अब क्या है ये चुनाव, और क्यों इतना हाई प्रोफाइल बन गया है? क्यों कहा जा रहा है कि तिरहुत का जो चुनाव है वो बड़ा डिसिसिव होगा? अभिषेक झा जदयू समर्थित प्रत्याशी हैं, गोपी किशन राजद समर्थित प्रत्याशी हैं। अभी से कुछ ही देर पहले खबर आया कि विनायक गौतम जो है उन्हें जनसुराज ने समर्थन दे दिया है। तो क्या माजरा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, और क्यों ये सीट हाई प्रोफाइल बना है? एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा राकेश रोशन की सीट पर क्यों हो रही है? और बिहार में विधान परिषद की चुनाव होती कैसे है, ये प्रक्रिया भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। देखिए, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है किसी भी राज्य में, अपर हाउस ऑफ द स्टेट। बिहार के संदर्भ में समझे तो इसमें 75 सीटें होती हैं, जिस तरह विधानसभा में 243 सीटें होती हैं। अपर हाउस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य अस्थायी होते हैं। जिस तरह विधानसभा भंग हो जाता है, उस तरह विधान परिषद भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं वे 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कई तरह से इसमें चुनाव होता है, निर्वाचित भी कुछ लोग होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। तो 75 सीट जो है उसमें 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, 6 सदस्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, और 24 स्थानीय प्राधिकार से, और 12 मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह 75 का यह आंकड़ा पूरा होता है। अब 6 सीट जो स्नातक है और जो शिक्षक है उस पर चर्चा करना है हमें। जैसे तिरहुत एक सीट है, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है। फंडा समझिए, संविधान कैसे इस चुनाव को करने के लिए कहता है। संविधान के अनुसार ये जो 6 सीटें होती हैं, चाहे तिरहुत हो, पटना हो, दरभंगा हो, गया हो, जो 6 सीटें हैं, ये किसी पार्टी के लड़ने के लिए नहीं निर्वाचित किया गया, नहीं बनाया गया था। दरअसल इस पर जो चुनाव होना था वो किसी निर्दलीय को ही लड़ना था, संविधान इसको कहता है। अगर आप संविधान को जानते होंगे, आप किसी वकील से बात कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए पार्टी खुलकर इसमें नहीं उतरती है, पार्टी की समर्थित होता है। जैसे अभिषेक झा है, पार्टी समर्थित है जदयू, गोपी किशन है, राजद समर्थित है, विनायक गौतम है, जनसुराज समर्थित है। दरअसल ये चुनाव होता प्रोफेशनल्स के लिए है, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, वकील, पत्रकार, ऐसा जो समाज का वर्ग है, जो बुद्धिजीवी है, जो शिक्षित है, जो समाज में कुछ कर रहा है, मार्गदर्शक है, उन लोगों के लिए ये चुनाव है। इंजीनियर्स के लिए ये चुनाव है, डॉक्टर्स के लिए ये चुनाव है। हालांकि देखिए, अभिषेक झा इंजीनियर हैं, जदयू के जो हैं, हम उन पर सवाल नहीं उठाएंगे, एनआईटी से पास आउट है, काफी शिक्षित हैं, एक बड़े शिक्षक संस्थान में कई सालों ने उन्होंने सेवा दिया है, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। पार्टी समर्थित क्यों जोड़ दिया गया? और देखिए, हम ये चुनाव निर्दलीय के लिए क्यों होता है, पहले ये समझिए। मान लीजिए वकील संघ है, डॉक्टर संघ है,
अभियंत्रण संघ है यानी इंजीनियर संघ है या पत्रकार संघ है। अब इनके द्वारा अगर कोई व्यक्ति लड़ता है चुनाव जाकर इन 6 सीटों पर, तो वो जब उच्च सदन पहुंचेगा तो वो अपने समाज के लिए मुद्दा उठाएगा बिना किसी से डरे, बेझिझक, निर्भीक होके। उसे नीतीश कुमार का डर नहीं रहेगा क्योंकि वो जदयू समर्थित नहीं है, उसे तेजस्वी यादव का डर नहीं रहेगा क्योंकि वो राजद समर्थित नहीं है, और उसे प्रशांत किशोर का भी डर नहीं रहेगा। लेकिन 22 सालों से आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि देवेश चंद्र ठाकुर 2 दशक से अधिक समय तक उस क्षेत्र में राज किए। उस क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया? ईमानदारी से अगर आप तिरहुत के हैं तो आप जानते हैं करीब 28 विधानसभा उस क्षेत्र में पड़ेगा। अगर गलत नहीं हूं तो 28 के आसपास विधानसभा पड़ेगा। आप बताइए कि क्या उन्होंने किया उस क्षेत्र के लिए? तिरहुत शायद सबसे बैकवर्ड एरिया होगा बिहार का, सबसे त्रस्त सीमांचल के बाद। तो अगर कोई वहां से कोई पत्रकार, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर निर्दलीय चुनाव लड़कर पहुंचता तो विधान परिषद में नीतीश कुमार के आंख में आंख डालकर लड़ता, क्योंकि उसे डर नहीं होता कि अगली बार नीतीश कुमार उसे चुनाव टिकट देंगे या नहीं देंगे। मतलब टिकट का मतलब समर्थन देंगे या नहीं देंगे। और इसीलिए संविधान ने ऐसे 6 सीटों का 6 शिक्षा और 6 स्नातक की व्यवस्था की थी। जो प्रोफेसर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, उनके लिए था ये। लेकिन इसे पूरी तरह राजनीतिकरण इसका कर दिया गया, और इसे आप दुर्भाग्य कहिए, जो कहिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है। ये हम जैसे पत्रकारों का, वकीलों का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, हर एक प्रोफेशनल का एक तरह से कहीं तिरस्कार है। आज आप बताइए कि क्या कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर हिम्मत करेगा कि उस क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ ले? निर्दलीय नहीं लड़ पाएगा। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है इस चुनाव में, पानी की तरह। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारे संविधान के साथ, लोकतांत्रिक ढांचा के साथ, जो कहते हैं ना डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, उसके साथ मजाक है। चलिए, तो ये तो एक स्टोरी का एक हिस्सा हुआ, कहानी का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू राकेश रोशन है, निर्दलीय लड़ रहे हैं। और देखिए, हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, खोल के बता रहे हैं, लेकिन चूंकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो संवैधानिक ढंग से वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। राकेश रोशन उस क्षेत्र में क्या है, उनके पिताजी कितने बड़े दबंग नेता रहे हैं उस इलाके में, बृजनाथ सिंह, सभी लोग जानते हैं। वो भी इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, युवा हैं, और लोजपा रामविलास के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव हारना जीतना एक अलग मसला होता है। चुनाव हो सकता है कि वो ना भी जीते, हो सकता है जीत भी जाए, कुछ भी हो सकता है, मजबूत तो है। लेकिन इतना पक्का है कि उनके चुनाव में आने से चाहे अभिषेक झा हो, चाहे विनायक गौतम हो, चाहे गोपी किशन हो, हालांकि गोपी किशन बहुत फाइट में दिख नहीं रहे हैं, इनका मुंह सूख गया है। मुंह पे कहते हैं ना फेफड़ी पड़ना, मुंह पे फेफड़ी पड़ गया है। बिहारी भाषा है, भोजपुरी का एक जुबान है, मतलब मुंह सूख जाना, तनाव में आ जाना। राकेश रोशन लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, और ये राकेश रोशन वही है जो राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ 25,000 वोट ला चुके हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई हल्का नेता तो लड़ नहीं रहा है। बहुत बहुत कठिन चुनाव है ये, बहुत टफ मुकाबला है। तमाम जो वहां के, और देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें वोटर्स आम नहीं होते हैं। जिस तरह विधानसभा में सभी लोग वोट डाल देते हैं, उस तरह इसमें वोट नहीं पड़ता है। जो ग्रेजुएट हैं, जो शिक्षित हैं ऑन पेपर, वही लोग वोट डालते हैं। पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 80,000 मतदाता थे ऑन रिकॉर्ड। इस बार 1,58,000 हो गया है, लगभग दुगना हो गया है। इसलिए बड़ा कड़ा मुकाबला हो गया है। देखिए, चौकोड़िया मुकाबला कहना गलत होगा, गोपी किशन बहुत फाइट में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हां, जनसुराज की चूंकि एंट्री हुई है तो विनायक गौतम भी कुछ खेल कर सकते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर ने सारण में कुछ करके दिखाया था अभी कुछ महीने पहले, हमको याद है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन अगर कोई निर्दलीय लड़ रहा है तो उसके लिए ही ये चुनाव है, इस बात को एडमिट करना होगा। और सोचिए कि 6 स्नातक क्षेत्र है, 6 शिक्षा क्षेत्र है, अगर वहां से 6 अलग अलग फील्ड के लोग एमएलसी बनकर पहुंचेंगे उच्च सदन, तो शायद बिहार का कल्याण होगा, डॉक्टर्स का कल्याण होगा। आज डॉक्टर बड़ा प्रताड़ित हैं बिहार में, इंजीनियर उससे भी ज्यादा प्रताड़ित हैं, और सबसे प्रताड़ित तो हम हैं जो पत्रकार लोग हैं। हमारे लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। सबसे कम वेतन पे काम करने वाला कोई कम्युनिटी बिहार में है जो दिहाड़ी मजदूर से भी कम पर काम करने को तैयार होता है, तो वो यही पत्रकार है। इसलिए ये वीडियो बहुत निष्पक्ष होकर मैं कर रहा हूं, और निर्दलीय ही वहां से लड़ना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको अगर कुछ कहना हो तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आप तिरहुत के हैं तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।